हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसके अंदर का हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि फैक्टराइजेशन के रिवीजन फिलहाल हम कर रहे हैं कि जितने तरह के फैक्टराइजेशन है, चाहे वो यूजिंग आइडेंटिटी से हो, चाहे वो आपका मिडल टर्म स्प्लिट हो, चाहे वो एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 6 वाला हो, चाहे वो 4 टर्म एक्सप्रेशन वाला हो, तो किस तरीके से आप उसको फैक्टराइज करते हैं, ये सब हम इसमें क्वेश्चंस में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो हमने कल क्लास में किया था, क्यूब वाले पे हम आए थे, तो इसको आए थे। यहाँ पे बच्चों का सवाल ये रहा काफी कि सर इसमें जो है फॉर्मुलेस दो थे, तो कौन से फॉर्मुले कब यूज करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फॉर्मुले अपने आप में सही हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि इसमें सही फॉर्मूला कौन सा है। दोनों फॉर्मुले अपने आप में सही है, अपने यूज के अकॉर्डिंग आप करें। देखो मैं आपको करके बता भी देता हूँ। जैसे कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब निकालना है, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, जो कि सर एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ए क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a 2x भी है 1 का स्क्वायर। तो 2x का क्यूब 2 2 4 टू द 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर है ना, प्लस 3 2 जा 6x। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12, 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये इसका आंसर है ना। और अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से करता हूँ, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो दूसरा फॉर्मूला किसकी बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी क्यूब यानी कि सर 2x प्लस 1 का, तो ये आएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 के 2x 1 और 2x प्लस 1 है ना। जो जो वैल्यूज है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। इसको और सॉल्व करेंगे क्योंकि दिख रहा है आपको सॉल्व करना है। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो आप मैच करेंगे आंसर, आपके आंसर में कोई भी कमी नहीं है। अब मैं अगर माइनस में आ जाऊँ ना, तो माइनस में भी वही चीज है। ठीक है, माइनस में दो फॉर्मूले हैं इसके, a माइनस बी का होल क्यूब भी वही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, लास्ट वाला प्लस 3ab²। और दूसरा फॉर्मूला अगर देखा जाए a माइनस बी क्यूब का, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये पूरा है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप कोई आंसर अगर निकाल के देखेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए, मैं अगर आपको बोलूं दोनों फॉर्मूले से आप करें, 5a माइनस 6b या 5a माइनस 3c का होल क्यूब निकालो। चलो ये भी फैक्टराइज से थोड़ा अलग करें, क्यूब वाले फॉर्मेट्स को समझ रहे जिसमें आप लोगों को दिक्कतें आती है। क्लियर। पहले हम a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। देखो ये फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर प्लस में भी करो माइनस में भी करो। देखो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर एक बार 3a² बी, एक बार a में स्क्वायर, एक बार b में स्क्वायर, 3ab² है ना। तो यहाँ पे वही a क्यूब यानी कि सर 5 a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 c का क्यूब माइनस 3a² यानी कि 5 a का स्क्वायर, b का काम कर रहा है यहाँ 3c प्लस 3a। सर 3a है यहाँ पे आपका 5, 3 है आपका 5a और b² यानी कि सर 3c का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करेंगे 5 5 जा 25, 25 तो 125 a क्यूब, 3 3 जा 9 है 27 c क्यूब माइनस 3 5 5 जा 25 a²
और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि 3 3 9 जो 9c, और इसको 25a² कर दो। वैसे ही यहाँ पे 3 5 15a, और इसको कर दो 3 3 9c²। नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा कंप्लीट कर दो। 125a³ माइनस 27c³ माइनस 25 9 225, 25 9 225 a²c या ca² जो आप करना चाहो, a²c, फिर प्लस 15 9 होता है आपका 125, 59 जो होता है 135। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब जरा दूसरे मेथड से हम देखेंगे। फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो a³ इज लाइक 5a था ना, 5a का क्यूब, b इज 3c का क्यूब माइनस 3a, 5a, b हो गया आपका 3c, है ना, फिर 5a माइनस 3c। तो 5 5 जा 125a³ 3 3 27c³ माइनस 3 5 जा 15, यही कर लो, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45ac ब्रैकेट में 5a माइनस 3c। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पे यही दिक्कत होती है, थोड़े नंबर्स बड़े आ जाते हैं। 45 5 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, तो 225 a इंटू a² c माइनस माइनस प्लस 45 3 जा 5 से 15, और 3 चौको 12 और 1 135, 135 a ऐसे आएगा ac²। तो अगर मैच करेंगे आंसर्स आपके दोनों के सेम ही। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास आ गया फैक्टराइज का। ठीक है, क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसको फैक्टराइज करो। तो कैसे फैक्टराइज करोगे जरा। आप देखो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, क्यूब बी क्यूब, दो क्यूब आ रहे हैं, ऊपर से एक पे स्क्वायर फिर एक पे बी पे स्क्वायर, यानी सर ये 1 प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसी से फैक्टराइज होगा। ठीक है, तो करो जरा इसको। चलिए 8a³। अब आपको पता है सर ये फॉर्मूला बन रहा है, आप यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी हम कर रहे हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये पूरा सर बनता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a निकालना होगा यहाँ पे। a अपनी सहूलियत के लिए आप लोग लिख लिया करो ताकि आप लोगों से गलती ना हो। a 8 किसका क्यूब रहा होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 से 2 का, और a किसका क्यूब, a³ a का ही रहा होगा, तो a आपका 2a हो गया। b में तो आपका b ही है, b³। चलिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे a³ यानी कि सर 2a का क्यूब, b³ यानी कि सर b³, 3a² a यानी कि 2a, 2a² b की जगह तो b ही है, प्लस 3ab², 3a यानी कि 2a, b यानी कि सर 2ab²। क्लियर। तो 2a³ आपका हो गया, 2 4 2 जा 8, वापस खोलोगे तो ये चीज बनेगी, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² 3ab², ये क्या होता है, ये बनता है सर a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 2a प्लस बी का। ये आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दो कि सर ये जो बनता है ये बनता है आपका 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया आपका 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लीजिए।
64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। करो इसको कॉपी कर लो पहले। तो आपको दिख रहा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला है सर। तो ए क्या रहा होगा यहाँ पे, ए 4 4 जा 16 4 जा 64 4a। बी क्या रहा होगा सर यहाँ पे, 3 3 जा 9 3 जा 27 3b, यही रहा होगा ना। बी क्या रहा होगा, 3b रहा होगा। तभी तो आपने ए भी निकाल दिया। बस अब आपको वैल्यू करनी है। अब जिसको 64 के आप क्यूब, एक तो आप ना इसमें जो है 10 तक के क्यूब आप लर्न करके रखो, ठीक है। अगर आपको क्यूब निकालने नहीं आते हैं तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टर की मदद से निकाल लो। 2 3 जा 6 2 2 जा 4, क्लास 8 में आपने सीखा होगा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब क्यूब मतलब 3 3 के पेयर बनते हैं सेम नंबर्स के, तो सेम नंबर एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 2 और ये कितना 2 2 जा 4, 3 पेयर का एक बनता है, 3 पेयर का एक बनता है। यानी कि ये 4 का क्या है, क्यूब है ना। ये सब आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज कराया। तो ए क्यूब यानी कि सर 4a का क्यूब हो गया माइनस 3b का क्यूब हो गया माइनस 3a स्क्वायर। अब सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने लिखा हुआ a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, और b कितना है सर, b मेरा 3b है, प्लस 3a 4a और b का आंसर कितना है 3b स्क्वायर। अब आप इसको चेक करोगे तो किसको भी चेक कर लो, किसी एक को। 3 4 जा 12 33 4 जा 3 4 नहीं है 16 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144। तो यस ये 144 आ ही रहा है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो सर ये बन रहा है आपका 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये आ गया सर 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ठीक है। चलिए एक आइडेंटिटी आपकी ये होती है, ये भी काफी पूछा जाता है क्वेश्चन से। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कभी हो, ठीक है। तो इसको आप कैसे यहाँ पे लिखते हैं, ये लिखेंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। लिख लो इसको पहले। चलो अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लो, इसी पे एक क्वेश्चन कर लो। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस पे अगर फैक्टराइज का एक क्वेश्चन आया आपके पास कि फैक्टराइज करो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64 क्यूब माइनस 24abc, कैसे करेंगे इसको देखो इसको करने का तरीका आपका क्या रहेगा, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc। तो यार मुझे पता है यहाँ पे जहाँ पे 3 क्यूब आ गए तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तो रहता ही है। इसको 3abc के फॉर्म में पहले मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। तो a का तो a क्यूब ही रहेगा, b 2 का क्यूब 8 होता है 2b क्यूब, c 4 का 4c का क्यूब माइनस 3abc होता है तो 3a b is 2b c is 4c। आप यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं कि आपने abc क्या लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो c abc हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जब इस फॉर्मेट में कोई आता है तो अब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। वहां पे लिखें यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गए माइनस 3xyz की फॉर्म में जब भी हमें कोई मिलता है तो उसको हम लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, पहले एक्स प्लस से फिर स्क्वायर किया और लास्ट में मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फॉर्मूला दिखने में आपके पास लंबा है बट वैसे इतना लेंदी, ये लेंदी जरूर है बट इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसकी जगह यहाँ -3abc सेम ये फॉर्मेट बनता हुआ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आप क्या x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि a प्लस 2b प्लस 4c, फिर इन्हीं का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर फिर 4c का स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई यानी कि सर जो आपने ये पहले लिए a इंटू 2b तो 2ab हो गया, फिर 2 4 जा 8 bc हो गया, फिर 4 1 जा 4 ac हो गया, ठीक है। ये आपका ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लास्ट में ओपन कर दो और अपना आंसर लिख दो, a प्लस 2b प्लस 4c और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8bc माइनस 4ac, ठीक है। सो दैट दिस इज द आंसर। तो मिलते हैं आपसे अपनी अब कल की नेक्स्ट क्लास में। ये थी हमारी आज की क्लास। कल कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं इसके वो करेंगे और फिर इस चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।